प्रणाम साथी, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। जब हम वृश्चिक लग्न की बात करते हैं तो वृश्चिक ये जो राशि पड़ती है इस लग्न में, ये राशि कई रहस्यों को छुपाए हुए राशि है। परा विद्याओं का ज्ञान ये राशि दर्शाती है। कहीं पर संघर्ष को ये राशि दर्शाती है। अब किसी ने पोस्ट डाली हुई थी, मैंने पढ़ा उसको, कि वृश्चिक लग्न वालों को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो कईयों ने उस बात का खंडन किया था, परंतु वहां पे फिर मैंने उसी पोस्ट में पूरा इसका अष्टम राशि का पूरा क्यों ऐसा कहा किसी व्यक्ति ने, क्योंकि ये राशि मेख, अगर हम काल पुरुष की कुंडली बनाएं तो 8वें भाव पर पड़ती है। और 8वां भाव जो है कहीं पर संघर्ष को दर्शाता है, कहीं पर पराविद्याओं की तरफ अष्टम भाव दर्शाता है, कहीं पर कई रहस्यों को अष्टम भाव दर्शाता है। अब जैसे वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि के ऊपर यहाँ पे मंगल बैठ के और साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि हो, यहाँ पे शनि और बृहस्पति की दृष्टि हो अष्टम स्थान के ऊपर, और लग्न के ऊपर भी बृहस्पति और शनि की भी दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति पराविद्याओं की तरफ अवश्य जाएगा। 100% ऐसा व्यक्ति पराविद्याओं की तरफ जाएगा, ज्योतिष की तरफ जाएगा, धर्म की तरफ जाएगा, किसी बड़े रहस्य की खोज कर दे। जैसे जितना भी शोध करने वाले लोग हैं, अगर अष्टम स्थान के ऊपर और वृश्चिक राशि के ऊपर यदि बृहस्पति शनि इत्यादि ग्रहों का प्रभाव होगा तो ऐसा व्यक्ति शोध अवश्य करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलो, ये तो बात होगी अष्टम राशि वृश्चिक लग्न वालों की। अब वृश्चिक लग्न वालों का स्वभाव कैसा होगा? देखिए, वृश्चिक लग्न जो है, हालांकि मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वो षष्ठ भाव में पड़ रही है इसमें, और ये दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, ये मुख्य राशि नहीं है मंगल की। परंतु अब वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है? अगर सपोज कीजिए मंगल का संबंध किसी भी तरह लगन से बन जाएगा तो ऐसा व्यक्ति, कहीं पर ऐसे लोगों के अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लगन वाले लोग किसी को आसानी से माफ नहीं कर सकते। माफ करने का गुण इन लोगों के अंदर नहीं पाया जाता है। अगर मंगल का संबंध लगन से बन जाए, यदि सौम्य ग्रहों का संबंध बन जाए तो फिर अलग बात है। तो चलो हम बात करते हैं। अब जैसे लगन में मंगल बैठ के आके, वृश्चिक लगन में मंगल बैठ के बहुत अच्छा है। षष्ठेश होके और लग्नेश होके लगन में मंगल बैठ के, अब मंगल की दृष्टि यहाँ इस भाव को तो ये अच्छा रखेंगे, यहाँ पे पड़ेगी फोर्थ हाउस के ऊपर। ये क्या आ गया? माँ का घर आ गया, कहीं पर भूमि भवन मकान के सुखों का घर आ गया। जब यहाँ पे मंगल देखेंगे तो कहीं पर माता के साथ वैमनस्य का भाव बना देंगे। अगर शनि के साथ तत्काल की मैत्री है तो बात अलग होगी। शनि के साथ तत्काल की मैत्री नहीं है तो भूमि भवन मकान के सुख भी ऐसे व्यक्ति को कुछ अवरोध के बाद मिल जाएंगे, परंतु अवरोध के, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि ये लग्नेश है, लग्नेश फोर्थ हाउस को देख रहा है, तो थोड़े से अवरोध को तो, क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि तो अवरोध को दर्शाती है, परंतु अवरोध के बाद सफलता ऐसे व्यक्ति को मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु अवरोध होगा अगर तत्काल की मैत्री में शनि मंगल के साथ नहीं है तो अवरोध के बाद सफलता, माता का स्वास्थ्य पीड़ित, माता के साथ विचार विमर्श, कोई भी एक बात हो सकती है। यहाँ से मंगल देखेंगे सप्तम स्थान को, तो पत्नी के साथ सामंजस्य ऐसा व्यक्ति नहीं बना पाएगा। कहीं पर पति पत्नी के बीच मनमुटाव वाली स्थिति रह सकती है। शुक्र के साथ शुक्र की पोजीशन अच्छी, शुक्र के साथ तत्काल की मैत्री हुई तो फिर बात अलग हो जाती है, तो प्रारंभिक, क्योंकि लग्नेश सप्तम स्थान को देख रहा है, तो प्रारंभिक दौर में कहीं पर विचार बनने से फिर बाद में विचारों का तालमेल बन जाता है। यहाँ पे अष्टम स्थान को मंगल देखेंगे तो कहीं पर फोड़ा फिंसी वगैरह इस तरीके की समस्याएं व्यक्ति को अवश्य देंगे, परंतु कोई कष्ट आने वाला दिखाई नहीं देता, क्योंकि लग्नेश अष्टम स्थान को देख रहा है, लग्नेश और षष्ठेश। परंतु यहाँ पे लग्न में अगर मंगल बैठ गए हैं तो विशेष लग्न के बल को लेकर चलेंगे। तो अष्टम स्थान को भी अगर देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति पराविद्याओं की तरफ चल जाए, धर्म की तरफ, ज्योतिष विज्ञान की तरफ,
या किसी शोध की तरफ हो तो बड़ी अच्छी सफलता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि लग्नेश होके मंगल अष्टम स्थान को देख रहे हैं तो वहां पे व्यक्ति को सफलता दर्शाएंगे। कोई बड़ा भारी कष्ट इसमें दर्शाने वाले नहीं है। आइयों को भी लगन का मंगल जो है बलवान करेगा, क्योंकि लग्नेश जो है, लग्नेश बहुत बली हो गया। अब लग्नेश होके कोई ग्रह है अष्टम स्थान, क्योंकि लग्नेश लग्न में अगर सपोज करो मंगल देखो बैठ गए हैं तो लगन से भी तो आयु का निर्धारण किया जाता है। अब लग्नेश अगर बलवान हो गया तो ये आयु को कहाँ खत्म करेगा, अपने अपनी ही आयु को लग्नेश कभी खत्म नहीं करेगा। तो अष्टम स्थान के ऊपर जब दृष्टि होगी तो छोटे मोटे कष्ट दे के बाकी कोई आयु को यहाँ पे भी लंबा करने वाला है। ज्योतिष विज्ञान पराविद्याओं की तरफ व्यक्ति का रुझान बढ़ाने वाला है। अगर तत्कालिक मैत्री हो गई बुध के साथ तब बहुत अच्छी स्थिति है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे मंगल यहाँ पे बैठ गए धनु राशि में, व्यक्ति को अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि देखो मंगल हालांकि यहाँ पे मित्र राशि में बैठे हुए हैं पर मंगल कहीं पर, अब यहाँ पे भी मंगल धैर्य फर्स्ट हाउस में भी धैर्यहीन बनाती हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसा व्यक्ति धैर्यहीन हुआ तो माता के साथ भी संबंध को खराब करेगा, सप्तम स्थान को भी खराब करेगा। धैर्य ऐसे व्यक्ति को बनाए रखना होगा और सोच समझ के ऐसे व्यक्ति को कार्य करना होगा, क्योंकि वृश्चिक लग्न में ये बहुत ज़्यादा शीघ्रगामी लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा तुरंत निर्णय लेते हैं। तुरंत इनको निर्णय नहीं लेना, नहीं तो ये जीवन में फिर कष्ट उठाएंगे। अगर इन्होंने निर्णय सोच समझ के लिया तो जीवन में सफलता कहीं पर इनको प्राप्त होगी। तो अब जैसे यहाँ पे मंगल बैठ गए, अब मंगल धनु राशि में बैठ के देखिए, धनु राशि जो है मंगल की मित्र राशि है, बृहस्पति की राशि है। यहाँ से मंगल इस भाव को देखेंगे, संतान और विद्या के क्षेत्र को बहुत अच्छा करेंगे। व्यक्ति को धैर्यवान बनना, अगर धैर्यवान नहीं हुआ व्यक्ति गलत डिसीजन लेता रहा तो धन का नुकसान होगा, पानी का नुकसान होगा, संतान पक्ष और विद्या का पक्ष इसका खराब होगा। पर कुल मिला के यहाँ पे मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यक्ति को धैर्य नहीं खोना है, धैर्य नहीं खोता है तो धन के पक्ष बहुत अच्छे होंगे, अचल संपत्ति बहुत अच्छी होगी, संतान और विद्या के पक्ष बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ से मंगल अष्टम स्थान को देखेंगे तो कोई बड़ा कष्ट यहाँ पे बनाने वाले नहीं है, क्योंकि धनु राशि में बैठ के कोई ऐसा कष्ट नहीं दर्शाते मंगल। जब यहाँ पे अष्टम स्थान को देखेंगे तो पराविद्याओं की तरफ व्यक्ति का रुझान बढ़ा देंगे, क्योंकि इस स्थान को और इस स्थान को इकट्ठा देख रहे हैं। ये कि यहाँ पर बुद्धि का स्थान है, यहाँ कहीं पर पराविद्याओं का स्थान है, तो पराविद्याओं की तरफ ओकल्ट साइंसेस की तरफ व्यक्ति का रुझान जो है वो ज़्यादा होगा, तो बढ़ा देंगे व्यक्ति का रुझान। और यहाँ पे भाग्य स्थान पर देखेंगे तो भाग्य में देखिए नीच राशि है तो कुछ कमजोरी के बाद सफलता, परंतु सफलता फिर भी दर्शाएंगे, क्योंकि लग्नेश द्वितीय स्थान बैठा हुआ। देखिए ज्योतिष समझने के लिए आपको थोड़ा सा बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जी, लग्नेश मंगल धन में बैठ गया तो अब ये जो व्यक्ति है इसका मेन केंद्र बिंदु क्या आ गया, धन आ गया। जिस भाव में लग्नेश बैठ जाता है उस चीज की व्यक्ति को ज्यादा चिंता हो जाती है। ये भी एक ज्योतिषीय सूत्र है। उस व्यक्ति के उस रुंडी के जहाँ पे चंद्रमा बैठ जाएगा, जहाँ पे लग्नेश बैठ जाएगा, व्यक्ति का पूरा जीवन, अगर आप किसी कुंडली को देखें तो पूरा जीवन उस चीज के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा, या उस व्यक्ति का चिंतन उसी विषय के ऊपर रहेगा। तो ये व्यक्ति धन को प्राप्त करने की तो बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। और यहाँ पे अब देखिए ये धन है, यहाँ पे वाणी इसकी व्यक्ति की नहीं बिगड़ी, अगर व्यक्ति का चाल चलन अच्छा रहा, वाणी नहीं बिगड़ी तो धन को बढ़ाएगा, यहाँ पे संतान और विद्या के पक्ष को बढ़ाएगा, बुद्धि के पक्ष को बढ़ाएगा यहाँ पे व्यक्ति को, क्योंकि ये धनु राशि में बैठे हैं मंगल तो कहीं पर पराविद्याओं की तरफ व्यक्ति का रुझान देगा। यहाँ पे देखिए लग्नेश हो गए दूसरे स्थान में बैठे मंगल, अष्टम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ी सी अड़चन के बाद भाग्य में बढ़ोतरी, अड़चन होगी क्योंकि नीच राशि है। अब यहाँ पे मंगल बैठ के, अब यहाँ पे मंगल बैठ के देखिए, यहाँ पे देखेंगे फोर्थ दृष्टि से उच्च के मंगल, यहाँ पे देखेंगे फोर्थ दृष्टि से, यहाँ पे छोटे भाई बहनों के साथ अनबन रह सकती है, परंतु छोटे भाई बहनों को इस व्यक्ति से जो है लाभ की प्राप्ति होगी। इस स्थान से बैठ के यहाँ पे देखेंगे तो व्यक्ति को यहाँ पे ऋण लेना है, देना नहीं है। अगर देना है तो वो ये समझ ले कि फिर उसने दान कर दी है, क्योंकि वापस आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं ऐसी अवस्था में। तो ऋण लेके ऐसे व्यक्ति का विकास होगा निस्संदेह, पर ऋण बैंक से ले व्यक्ति तो ठीक है। यहां से भाग्य स्थान को देखेंगे
तो भाग्य में फिर वही सूत्र कि थोड़ी असफलता के बाद, थोड़ा अवरोध के बाद फिर सफलता। यहाँ 10वें स्थान को देखेंगे, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी बढ़ोतरी, बहुत अच्छा जीवन में सफलता, कहीं पर भूमि की खरीद फरोख्त में बहुत बढ़िया सफलता, बड़े लोगों के साथ संबंध बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे मित्र राशि है। पिताजी के साथ भी संबंध कुल मिला के यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शाया गया। पिता से बहुत अच्छे लाभ की कहीं पर ये मंगल यहाँ पे सूचना देगा। 10वें स्थान पर दृष्टि जब भी मंगल की होगी तो ये 10वें स्थान को अति बली कर देती है। राजकीय तौर पर भी ऐसा व्यक्ति बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करता है। अगर ऐसा व्यक्ति राजनीति में चला जाए तो बहुत बढ़िया सफलता व्यक्ति को मिलती है। यहाँ पे मंगल बैठ के देखिए, यहाँ पे शनि की राशि में मंगल बैठ गया। अब यहाँ पे माता के साथ मनमुटाव की स्थिति बनाएंगे, यहाँ पत्नी के साथ मनमुटाव की स्थिति बनाएंगे, यहाँ पिता के साथ भी, क्योंकि कहाँ पे बैठे हैं, कुंभ राशि में। ये भी ध्यान दो आप, कुंभ राशि में बैठे हैं, तो कुंभ राशि में बैठे हैं तो यहाँ पे पिता के साथ मनमुटाव वाले, हालांकि यहाँ पे मित्र दृष्टि से देखेंगे, परंतु मनमुटाव के बाद, कुछ मनमुटाव के बाद सफलता को दर्शाएंगे। यहाँ पे लाभ अच्छा दर्शाएंगे। अगर यहाँ पे तत्काल की मैत्री में हो गए तो भी क्लेश वाली स्थिति। अगर ऐसा व्यक्ति, अब देखिए, जब भी वृश्चिक लग्न है, व्यक्ति अपने स्वभाव के ऊपर काबू पा लिया व्यक्ति ने, तो देखिए इस भाव में अगर तत्काल की मैत्री हुई और व्यक्ति ने अपने स्वभाव के ऊपर काबू पा लिया तो भूमि भवन मकान के सुख तो ऐसे व्यक्ति को मिल ही जाएंगे। तत्काल की मैत्री हुई तो माता के साथ भी कहीं पर समझा से ऐसे व्यक्ति ने बिठा लिया, संतुलन ने बिठा लिया, माता के साथ मनमुटाव वाली स्थिति नहीं रखी, पत्नी के साथ मनमुटाव वाली स्थिति नहीं रखी, क्योंकि कहीं कहीं पर अपने आप को भी ऐसे व्यक्ति को देखना होगा, कि अपने स्वभाव को भी देखना होगा, तब तो फिर ये भाव भी ठीक हो गया, ये भाव भी ठीक हो गया। कहीं पर पिता के साथ स्टार्टिंग में, शुरुआत में मनमुटाव वाली स्थिति, फिर वहां पे भी स्थितियां ठीक हो जाएंगी कुल मिला के, क्योंकि यहाँ पे मित्र राशि है। यहाँ पे लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ के अवसर बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति को मिलेंगे, बहुत अच्छा धन ऐसा व्यक्ति कमाएगा। कई बार मैं स्वभाव के ऊपर बार बार आ रहा हूँ, स्वभाव व्यक्ति को, कुछ बातें हमारे हाथ में, कुछ बातें ज्योतिष के हाथ में। तत्काल की मैत्री में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे अगर ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव के ऊपर काबू पा ले तो। यहाँ पे बैठ के धनु राशि में मंगल पंचम भाव में, पंचम भाव में देखिए, एक तो इनकी दृष्टि होगी इस भाव के ऊपर, तो यहाँ पे बैठ के मंगल इस भाव को कभी भी खराब नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा तीव्र बुद्धि का मालिक होगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि देखिए मंगल जब भी लग्नेश होकर पंचम भाव में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति का जो, देखिए दायरा किस तरफ चला गया, ज्यादा कहां पर सोचेगा व्यक्ति, बुद्धि की तरफ, विद्या की तरफ, प्रेम प्रसंगों की तरफ भी सोचेगा, संतान की तरफ भी सोचेगा, परंतु उसका क्षेत्र, उसका रुझान किस तरफ चला गया है, यहाँ पे मंगल जब बैठ के विद्या की तरफ, बुद्धि की तरफ, ज्ञान को बढ़ाने की तरफ, ज्ञान की वृद्धि की तरफ, तो ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, बहुत ज्यादा ज्ञानवान होगा, ज्योतिष का जानकार होगे तो बड़ी कोई बात नहीं है, कोई अच्छा वकील बन जाए ऐसा व्यक्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पंचम भाव कहीं पर वाणी को भी दर्शा रहा है। तो लग्नेश कहाँ पे, मैंने आपको अभी बताया कि जिस स्थान पर लग्नेश बैठ जाता है उस स्थान का चिंतन व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा हो जाता है। तो इस स्थान पर बैठ गए तो कहाँ, किस चीज का चिंतन करेगा व्यक्ति, ज्ञान का, विद्या का, बुद्धि का, संतान का, प्रेम का, ये चिंतन रहेगा व्यक्ति का, ये चिंतन का दायरा रहेगा। इस दायरे से ये पंच भाव में जितना भी क्षेत्र आता है व्यक्ति का रुझान उसकी तरफ रहेगा। तो व्यक्ति अगर बहुत ज्ञानवान बन जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा वकील बन जाए तो बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी। किसी विद्यालय का बहुत बड़ा प्रिंसिपल बन जाए, आचार्य बन जाए, तो बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात नहीं होगी। बड़ा अच्छा वक्ता बन जाए, बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉमन सेंस को बढ़ा देंगे, यहाँ से देखेंगे तो लाभ। अब यहाँ पे लाभ देखो कैसे होगा, व्यक्ति को वाणी के द्वारा लाभ को दर्शाता है ये स्थान, वाणी के द्वारा अपने लाभ के क्षेत्र ऐसा व्यक्ति विकसित कर लेगा। अब इस स्थान से इस स्थान पर भी दृष्टि है, तो व्यक्ति को धन का व्यय कैसे करना है, सोच समझ के धर्म के मार्ग पर चलना है व्यक्ति, और धर्म की तरफ अगर वैसा व्यक्ति पैसा खर्चेगा तो ठीक है, नहीं तो व्यय भाव के ऊपर दृष्टि ठीक नहीं होती, गलत चीजों की तरफ व्यक्ति का पैसा खर्च हो सकता है। यहाँ पे मंगल बैठ गए तो यहाँ पे भी फिर वही सूत्र आ जाता है, जब भी मंगल षष्ठ भाव में बैठे हैं। देखिए अब यहाँ पे मंगल की दृष्टि, मंगल यहाँ पे बैठे हैं तो एक तो भाग्य स्थान को देखेंगे, एक यहाँ से व्यय स्थान को देखेंगे, एक यहाँ पे लग्न को देखेंगे।
अष्टम दृष्टि से। अब जब लग्नेश मंगल षष्ठ भाव में बैठ गया तो षष्ठ इस भाव को बलि कर देगा। ऐसे बलि मंगल की दृष्टि कहाँ पे है? लगन के ऊपर है। व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा, ऐसा व्यक्ति रोग ऋण और शत्रु से कभी मुक्त नहीं हो सकता। रोग ऋण शत्रु उसके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे, सत्य बात बोलूं तो। परंतु अब ऐसा व्यक्ति कहीं पर इन्हीं चीजों के साथ सामंजस्य बिठा ले, अब ऋण तो इस व्यक्ति के जीवन में रहेगा। अगर ऐसा व्यक्ति ऋण नहीं लेगा तो यहाँ व्यय स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो इस व्यक्ति का पैसा कहाँ पे जा सकता है? स्त्रियों की तरफ, व्यसनों की तरफ, गलत बातों की तरफ ऐसा व्यक्ति का पैसा खर्च होगा। समझ गए आप? ऐसा व्यक्ति पर स्त्री रत हो जाए, पर स्त्री रत होकर पर प्राय स्त्रियों के ऊपर पैसा खर्चे, गलत मार्ग के ऊपर पैसा खर्चे, व्यसनों के ऊपर पैसा खर्चे, तो कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी। तो फिर वहां से डाइवर्ट करने के लिए ये जो मंगल है, ऐसे व्यक्ति को कहीं पर ऋण ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। ऋण ले लिया तो फिर क्या होगा कि बैंक का ऋण भरते, बैंक का जो ब्याज है वहां पे वो पैसा जाएगा। यानी कि इस मंगल ने पैसा कहीं पर लगवाना है, इसका व्यय करवाना है, तो इससे ऋण ले ले तो फिर वो बात वहां पे डाइवर्ट होगी। आप मेरी बात को समझना, ज्योतिष के नियम व्यक्ति को बचा लेती हैं, ज्योतिष व्यक्ति को बचाता भी है। तो यहां से मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी भाग्य स्थान के ऊपर। भाग्य में कुछ अवरोध के बाद सफलता, कर्क राशि है, सफलता, अवरोध के बाद सफलता मिलेगी। ये मंगल लग्नेश भी है। अब यहाँ से व्यय स्थान के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि ऐसा व्यक्ति रोग ऋण और शत्रु से मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ पे दृष्टि होने के कारण कहीं पर व्यक्ति को बड़ा सोच समझ के अपने पैसे को कहीं पर खर्च करना है, गलत मार्ग के ऊपर पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। यहाँ पे व्यक्ति को बड़ा भारी धैर्यहीन हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति गुस्सेबाज हो जाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा ऐसे व्यक्ति का। तो इस बात के ऊपर देखिए, वृश्चिक लग्न है तो थोड़ा सा स्वभाव के ऊपर अगर ऐसे व्यक्ति ने काबू पा लिया तब उसका कल्याण हो गया। यहाँ पे मंगल बैठ गए सप्तम स्थान में। यहाँ पे देखिए वृक राशि आ गई, वृक राशि में मंगल बैठ गया। अगर यहाँ पे शुक्र के साथ तत्काल की मैत्री हो गई तब तो यहाँ बैठ के दसम स्थान को देखेंगे, बहुत अच्छी बढ़ोतरी देंगे दसम स्थान में, उसके कार्य क्षेत्र को बहुत अच्छा विकसित कर देंगे। यहाँ पे बैठेंगे, लगन के ऊपर दृष्टि होगी, कहीं पर व्यक्ति को परिश्रमी बना देंगे, कहीं पर बहुत ज्यादा मेहनती होगा ऐसा व्यक्ति। अब यहाँ पे मंगल की दृष्टि धैर्यहीन भी बनाएगी, तो उस चीज को कहीं पर कवर करना है अपने वृश्चिक लगन वाले जो है। यहाँ पे मंगल देखेंगे तो धन बहुत अच्छा, अचल संपत्ति बहुत अच्छी। धैर्यहीन अगर ऐसा व्यक्ति हो गया तो फिर इस स्थान को बिगाड़ेगा, इसको बिगाड़ेगा, इसको बिगाड़ेगा और इसको बिगाड़ेगा, कार्य क्षेत्र को बिगाड़ेगा, धन को बिगाड़ेगा, अचल संपत्ति को बिगाड़ेगा। तो कहीं पर यहाँ पे तत्कालिक मैत्री होना बहुत जरूरी है, और व्यक्ति के स्वभाव कैसा है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब यहाँ पे मंगल बैठ गए अष्टम स्थान के ऊपर। यहाँ पे देखिए जब मंगल यहाँ पे बैठ गए तो मंगल क्या है, लग्नेश और षष्ठेश होके यहाँ पे बैठ गए। जब मंगल यहाँ पे बैठ गए तो व्यक्ति को, अब ये मंगल का देखिए लग्नेश होकर जब अष्टम स्थान में बैठ जाएंगे तो कहीं पर मंगल की जो शक्तियां हैं, मंगल की जो पावर है वो कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि लग्नेश होकर जब अष्टम स्थान को बैठेंगे तो इस स्थान को कहीं पर ठीक करने का वो ठेका ले लेंगे। अष्टम स्थान क्या है? बुराई का है। तो अष्टम स्थान को ठीक करते करते अपनी पावर खो देंगे और षष्ठेश होकर कहीं पर खराब फल भी देंगे। तो अब यहाँ पर व्यक्ति क्या करे कि कहीं पर बुध के साथ उसकी तत्कालिक मैत्री होनी चाहिए मंगल की, और ऐसा व्यक्ति परा विद्याओं की तरफ, परा विज्ञान की तरफ, धर्म के प्रति आस्था हो, ऐसे व्यक्ति की धार्मिक बन जाए, तब फिर ये जो मंगल है वो लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि होगी, लाभ को बढ़ा देंगे, लाभ के क्षेत्र को। यहाँ से इस स्थान को देखेंगे, धन को भी कुछ अवरोध के बाद बढ़ा देंगे। और यहाँ पे दृष्टि होगी जो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कहीं पर अच्छे कर देंगे, अगर व्यक्ति सामंजस्य से चलता है तो। अगर नहीं, तत्कालिक मैत्री नहीं हुई तो फिर इस स्थान पर देखेंगे लाभ के क्षेत्र भी कहीं पर बिगाड़ेंगे, यहाँ पे धन को बिगाड़ेंगे, यहाँ पे छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बिगाड़ेंगे। यहाँ मंगल आगे कर्क राशि में, अगर मंगल यहाँ पे कर्क राशि में आ गए तो यहाँ पे नीच के हो गए,
परंतु लग्नेश का यहाँ पे चले जाना कुल मिला के बुरा नहीं है। कहीं पर अगर इसका नीच भंग हो जाता तब तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से इस भाव को देखेंगे, फिर वही बात बैंक से ऋण लेना है, क्योंकि इस भाव को देखेंगे तो गलत मार्ग के ऊपर व्यक्ति का पैसा कहीं पर खर्च हो सकता है। इस स्थान को देखेंगे छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध, क्योंकि लग्नेश का भाग्य स्थान में बैठ गए हैं लग्नेश, ये भी देखो आप, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कुछ अवरोध के साथ बाद अच्छे हो जाएंगे। अगर यहाँ पे नीच भंग हो गया मंगल का, तब तो फिर यहाँ पे भी व्यक्ति का जो पैसा है वो धर्म के कार्य में खर्च हो सकता है, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य स्थान धर्म का आ गया, नीच भंग हो गया तो फिर मंगल ने यहाँ पे उच्च के समान फल देना है। पर कुछ अवरोध के बाद होता है वो, स्टार्टिंग में शुरुआत में कहीं पर अवरोध व्यक्ति को देखने को मिल सकता है। परंतु कुल मिला के अगर यहाँ पे नीच भंग हो जाता है तो यहाँ पे भी अगर ऐसा व्यक्ति धार्मिक बन जाता है तो अच्छे शुभ कामों की तरफ पैसा खर्च करता है, तो इस चीज को भी बढ़ा देंगे, इस चीज को भी बढ़ा देंगे, धन को बढ़ा देंगे, यहाँ पे पराक्रम को बढ़ा देंगे, यहाँ पे भूमि भवन मकान के सुख बहुत अच्छे देंगे। कुल मिला के ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ पा लेगा। अगर कर्क राशि में भी मंगल भाग्य स्थान में नीच का पड़ा हुआ है, परंतु नीच भंग होना बहुत जरूरी है। अगर नीच के भी रहती हैं तो भी फिर कुछ अल्पता के साथ कहीं पर छोटे भाई बहनों के साथ संबंध, पराक्रम की वृद्धि और भूमि भवन मकान के सुख कुछ अवरोध के बाद व्यक्ति को तो भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, परंतु संघर्ष के बाद मिलेंगे। और नीच भंग हो जाता है तो फिर जो सफलता है वो जल्दी मिलेगी और बड़े परिणाम में मिलेगी। यहाँ पे मंगल बैठ के दसवें स्थान में मंगल विशिष्ट योग कारक हो जाते हैं। लग्नेश का 10वें स्थान में बैठना बहुत बढ़िया। यहाँ से इस भाव को देखेंगे, कहीं पर व्यक्ति को परिश्रमी बनाएंगे तो धैर्यहीन भी बनाएंगे। धैर्यहीन नहीं बनना है, परिश्रमी बनना है। यहाँ पे भूमि भवन मकान के सुखों का बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ा देंगे। यहाँ पे विद्या के क्षेत्र को, बुद्धि के क्षेत्र को बहुत अच्छा परिणाम देंगे। यहाँ पे 10वें स्थान में बैठे हुए मंगल जब इस स्थान को देखेंगे तो विद्या संतान के पक्ष बहुत अच्छे देंगे। बहुत अच्छी संतान होगी ऐसे व्यक्ति की, और विद्या बहुत अच्छी होगी, विद्वान बहुत अच्छा होगा, वो ज़्यादा उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो सकता है, क्योंकि लग्नेश 10वें स्थान में बैठ के इस स्थान को देखेंगे तो किसी भी ये वैसे स्थान जो है भव्य स्थान है 10वें स्थान जो है, और मंगल इसमें विशिष्ट बली हो जाते हैं, बल प्रदान करते हैं, क्योंकि ये दक्षिण दिशा आती है। इसको पूर्व बोलो, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये दक्षिण। दक्षिण दिशा में वैसे ही मंगल बलवान होते हैं, तो यहाँ पे बैठ के मंगल अपने पूरे बल के साथ यहाँ पे देखेंगे तो सभी जहाँ जहाँ पर भी मंगल की दृष्टि होगी उन क्षेत्रों को ये काफी विकसित कर देगा, भूमि भवन मकान के सुखों को बढ़ा देंगे। हालांकि यहाँ पे कहीं पर शनि की राशि है तो ये मित्र राशि नहीं है मंगल की। अगर मित्र राशि तत्काल की मैत्री हो जाती है तब तो बहुत बढ़िया होगा, नहीं होती है तो भी भूमि भवन मकान के सुख देंगे। कुछ छोटा मोटा अवरोध बढ़ सकता है। यहाँ पर मित्र राशि है तो यहाँ पे तो संतान और विद्या बुद्धि के सुख बहुत अच्छी मात्रा में मंगल यहाँ पे प्रदान करेंगे। कोई निसंदेह ऐसा कोई भी मतलब कारण नहीं बनता कि ये मंगल सुख प्रदान ना करे। यहाँ पे बैठ के मंगल तत्काल की मैत्री में हुए तो यहाँ से धन स्थान को देखेंगे, धन बहुत अच्छा देंगे, अचल संपत्ति को बढ़ा देंगे। यहाँ पे संतान और विद्या बुद्धि के क्षेत्र को बहुत अच्छा विकसित करेंगे। यहाँ पे रोग ऋण शत्रु से, यानी कि रोग ऋण शत्रु के ऊपर जब दृष्टि होगी तो ऋण से ही व्यक्ति का विकास होगा। ऋण ले ले तो निरंतर ऐसा व्यक्ति प्रगति करता चल जाएगा। यहाँ पे मंगल बैठ गए तो व्यक्ति को धार्मिक बने रहना है। जब मंगल यहाँ पे बैठ जाते तत्काल की मैत्री में हो गए तब तो बहुत अच्छा, नहीं हुए तो भी व्यक्ति अगर धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह करेगा तब अच्छा, नहीं तो वैवाहिक जीवन को भी ये मंगल खराब करेंगे अष्टम दृष्टि से। रोग ऋण शत्रु यानी कि जो पैसा है कहीं पर बीमारी में खर्च होगा, कहीं पर शराब व्यसनों में खर्च होगा, कहीं पर स्त्री रद्द, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। परंतु अगर ध्यान पूर्वक मनन करे, चिंतन करे और बैंक से ऋण ले ले और थोड़ा सा अपने अवेश जो इस व्यक्ति के अंदर एकदम उत्पन्न होते हैं उन अवेशों के ऊपर अगर ऐसा व्यक्ति नियंत्रण पा ले तो यहाँ पे व्यय स्थान का मंगल भी कोई ज़्यादा खराब परिणाम नहीं देगा। तो पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें तो पत्नी के साथ भी संबंध मधुर रहेंगे। और ये यहाँ पे अब रोग ऋण शत्रु का स्थान है यहाँ पे, तो कहीं पर किसी के दूसरे के झमेले में नहीं फंसना, क्योंकि ये जो मंगल है व्यय स्थान का ये क्या करता है कि किसी दूसरे की लड़ाई झगड़े में फंस के आदमी फिर
जेल तक की यात्रा करता है। तो दूसरे के झमेले में नहीं फंसना कि किसी तीसरे की लड़ाई झगड़ी में आप फंस गए और फिर आपको जेल यात्रा करनी पड़े। तो ये ध्यान रखना है, बेस स्थान में मंगल है तो अपने आवेश के ऊपर आप नियंत्रण कर लिया तो आपने फिर इस मंगल का भी आप फायदा ले लेंगे। तो छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध आपके मधुर रह सकते हैं। मेन आवेश है, मंगल क्या ऊर्जा है, आवेश है, इसको आपने कैसे डाइवर्ट करना है। आप डाइवर्ट करना आपने अगर सीख लिया तो वृश्चिक लगन में मंगल के खराब फल आपको नहीं मिलेंगे। ये मेरा आपसे पक्का वायदा है, क्योंकि कई कुंडलियों में मैंने देखा है कि यहाँ पे तत्कालिक मैत्री में भी नहीं है मंगल, परंतु वो मंगल की दशा में भी अपने जीवन को बड़े ढंग से, पर अगर उन उन व्यक्तियों की दिनचर्या के ऊपर कंट्रोल देखा जाए तो उन व्यक्तियों का कहीं पर सूर्य और चंद्रमा बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है उनका, मनोबल उनका बहुत बढ़िया है, शांत रहते हैं, आवेश नहीं कर। अगर आवेश के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो फिर ये वाला मंगल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो आपने ध्यान देना है मंगल को आपने, क्योंकि इस लगन में मंगल योग कारक भी है, तो मंगल की ऊर्जा को पहचानिए। आप ऊर्जा ये बेस स्थान में चली गई, अब यहाँ पे भी आप योग का निर्माण हो जाता है, यहाँ पे भी आप योग का निर्माण हो जाता है, यहाँ पे भी आप योग का निर्माण हो जाता है। परंतु यहाँ पे जब मंगल बैठ जाते हैं, यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं तो विपरीत राजयोग भी बनता है, यानी कि संघर्ष। यहाँ पर भी विपरीत राजयोग बन रहा है। संघर्ष के बाद ऐसा व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है, जितना संघर्ष करेगा उतनी सफलता प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर भी संघर्ष के बाद सफलता है, परंतु आवेश के ऊपर व्यक्ति ने नियंत्रण रखना है, आवेश गुस्से में नहीं आना है। ये अगर इतना सा व्यक्ति ने अपने ऊपर काबू पा लिया तो फिर इस मंगल में तो, इस लगन में तो मंगल आपको राजयोग तुल्य फल देंगे, आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। ये ध्यान देना है। यहाँ पे व्यक्ति को हनुमान की उपासना करनी चाहिए। चमेली का तेल अगर मंगल इस स्थान में है, स्थान में है, स्थान में है, मूंगा बिल्कुल ना मत पहनो, इस स्थान में है, स्थान में मूंगा बिल्कुल मत पहनो। यहाँ पे है अगर गुस्सा नहीं आता है तो मूंगा पहन सकते हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा मूंगा पहनना, क्योंकि 10वें स्थान में है मंगल। यहाँ पे भी अगर हम कर्क राशि में इसका नीच भंग हो जाता है मंगल का, चंद्रमा यहाँ पे उच्च का होकर बैठ जाए और मंगल यहाँ पे बैठा है तो आप कहीं पर मूंगा धारण कर सकती हैं। यहाँ पे वैसे मूंगा धारण कर सकती हैं यहाँ पे, अगर इसका नीच भंग हो जाता है तो यहाँ पे भी आप मूंगा धारण कर सकती हैं, यहाँ पे भी मूंगा धारण कर सकती हैं आप। यहाँ पे तत्काल की मैत्री में हुए तो मूंगा धारण कर सकते हैं, यहाँ भी मूंगा धारण कर सकती हैं। इस स्थान में मूंगा धारण करना नहीं है, इसमें भी नहीं करना है और इसमें भी नहीं करना है धारण, यहाँ पे भी नहीं करना है। यहाँ पे भी दूसरे भाव में बैठ के, वैसे यहाँ पे अचल संपत्ति को तो बढ़ा देंगे, पर षष्टेश होकर दूसरे स्थान पर बैठे हैं और इस स्थान को देखेंगे थोड़ा सा मंगल। अब केंद्र में कहीं पर भी मंगल बैठ जाते हैं, तत्काल की मैत्री में बैठते हैं, इस स्थान को छोड़ के तो मूंगा आप धारण कर सकती हैं। और हनुमान की उपासना इसमें सबसे विशेष है। प्रसाद हो सके तो मंगलवार के दिन मीठा प्रसाद लगा के हनुमान जी के चरणों में या माँ भगवती के चरणों से प्रसाद लगा के उस प्रसाद को बांट दीजिए। गुड़ चने का भोग लगाइए हनुमान जी को। चमेली के तेल में सिंदूर मिला के लेप कीजिए तो मंगल के जो दोष है उनका शमन हो जाता है। और छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल चोट चपेट लग रही है तो हनुमान की उपासना आपके लिए बिल्कुल एक रामबाण औषधि है। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। जय माता।